अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं अपना लेसन नंबर 15। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन आप सबको पता है क्या होता है? फैसला करना। किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन करना। डिसीजन हम नॉर्मली ऐसे ही ले लेते हैं, एक एक चीज़ को सोचते हुए भाई हमने ये करना भी करना। हम दूसरी चीज़ें सोचना भूल जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हमें चाहिए कि जब डिसीजन करें तो हर चीज़ को हमें जहन में रखना है, क्योंकि डिसीजन ही इस बात की डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा टाइम देना और अच्छे से टाइम देना, सिर्फ टाइम ही नहीं देना, हर तरह की चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन करना चाहिए। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। अगर डिसीजन मेकिंग क्या है? अगर डिसीजन मेकिंग इज अ कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव समझ लीजिए, जो ब्रेन से रिलेटेड होती है ना, वो कोग्निटिव प्रोसेस होता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम, कहते हैं जब आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हों, भाई ये 10 ऑप्शन है, मुझे एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब कोग्निटिव प्रोसेस की डिफाइन भी लिखी हुई है, ये आपने डिफाइन जो है ना इस तरह की ये कर लेनी होती है, क्योंकि ये इसे एमसीक्यूज के तौर पे बना देते हैं, कई बार नोटिस में आया। कोग्निटिव प्रोसेस वो एक मेंटल प्रोसेस है, नोइंग इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट, जैसे कि आपको अवेयरनेस हो, किसी चीज़ की परसेप्शन हो, उसकी जजमेंट हो, वो इसे कोग्निटिव प्रोसेस कहेंगे। ऑब्वियसली रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो कहते हैं जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं उनकी फाइनल चीज़ ये जो बनते हैं, ये एक्शन भी हो सकता है और ये कोई ओपिनियन भी हो सकता है। अब डिसीजन मेकिंग क्यों स्टार्ट होता है? जब हमें किसी काम को करने की जरूरत पड़ती है तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले डिसीजन करते हैं कि हमें क्या करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग एज रीजनिंग प्रोसेस है, जो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखिए, रेशनल का मतलब ये है कि आप डिसीजन मेकिंग करें, एक प्रोसेस है। रीजनिंग प्रोसेस कहते हैं एक मतलब जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। रेशनल है कि या तो आपको एविडेंस होंगे वो काम करने के लिए, या इरेशनल होंगे, मतलब आप डिसीजन तो ले रहे हैं लेकिन इमोशंस में आके ले रहे हैं, प्रेशर में आके ले रहे हैं। एक्सप्लिसिट असम्पशन भी हो सकती है, मतलब आप लॉजिक के ऊपर चीज़ों को डिसीजन करने की ट्राई करें। टैक्टिक असम्पशन भी हो सकती है, मतलब ऐसी असम्पशन जिसमें आप बस किसी बिलीव पर ही चीज़ करी जा रहे हैं। तो इस डिफाइन को क्लियर हुआ कि डिसीजन मेकिंग रीजनिंग प्रोसेस है, जो रेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये डिफाइन अच्छे से कर ले, समझा भी दिया कि 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। ये आपने अच्छे से कर लेना है कि 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिटरमिन करती है कि किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं डिसीजन करने लगा, मेरी प्रॉब्लम किस किस्म की है या मेरी नीड किस किस्म की है, उस पर ही डिपेंड करके आप डिसीजन लेंगे। अगर 3 किस्म के स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपको पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, तो उसके कुछ कह लें लेस सोल्यूशन ही होंगे कि ये 10-15 रूल्स हैं और आपके कुछ रूल्स डिफाइंड होंगे, उनके अंदर रहते हुए आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, यही कन्वर्जेंट सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन ही होते हैं जिनकी जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होते हैं वो कम होते हैं थोड़े। ठीक है, इसे कहते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक मैनर में जैसे कह रहे हैं जो हम आम रूटीन में कहते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऐसी है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन आपके पास उसके पास मल्टीपल सोल्यूशन हैं, लेकिन उसके कुछ स्पेशल रूल्स नहीं है। यहाँ पे तो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके आप सोल्यूशन देंगे ना, यहाँ पे आपको रूल और रेगुलेशन का नहीं पता आपको। ठीक है, फ्यू पैरामीटर्स हैं जो कि मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी है कि कंसेप्ट रूल्स के बारे में कि क्या नेसेसरी है। ठीक है, अब सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में ग्रे लाइन, ग्रे एरिया जो कहते हैं उसे सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट कंपेन करने लगी हूँ, मुझे ये तो पता है कि मैं किसके लिए कंपेन कर रही हूँ, ये मार्केट कौन सा जेंडर है, उनकी एज क्या होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मैं कंपेन कर रही हूँ उस पर पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, मतलब कस्टमर उसको रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं। तो इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे भी कह लो, अनस्ट्रक्चर्ड, उसके बीच की चीज़ सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम का ये पता है कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड ही होती है, क्योंकि उनके रूल्स अभी डिफाइन नहीं होते हैं। एक होती है ना स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके तो अपने रूल्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, लेकिन इनकी ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड वे में होती है। ये सिंपल लिखा, आगे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने वैसे भी दे दिया, आपने पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिसीजन। ये भी आपने अच्छे से करना है। कितनी टाइप्स की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स भी 3 किस्म के, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, और डिसीजन भी 3 किस्म के होंगे। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होंगे, नॉन स्ट्रक्चर्ड होंगे और सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगे। ठीक है, जब प्रॉब्लम आपके पास बार बार आती है तो कॉमन फैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाई, के आपको पता चल जाता है कि कुछ एक्शन हैं इसके थ्रू हम जो है ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पार्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। अब कह रहे हैं इसके क्या है, ड्यू टू विच डिफाइन सेट ऑफ प्रोसीजर को हम इस सोल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप बेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं स्ट्रक्चर डिसीजन में, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन देखें, नॉन रूटीन है, कोई क्रिटिकल सी प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगी कि आपको हर बंदे की जजमेंट चाहिए होगी, इसको एवेलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनसाइड वेरिंग ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, प्री डिफाइंड पॉसिबली जो पॉलिसी है वो नहीं इस पर डिवाइस की जाएगी। दिस कैन मेक द प्रॉब्लम लुक लाइक स्ट्रक्चर। तो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन आपने देख लेना वैसे ही, जैसे कि आपका अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन है, इसमें भी आपको जो है कोई अंडरस्टूड प्रोसीजर नहीं होगा आपके पास प्रॉब्लम को हल करने का। ठीक है,
सेमी स्ट्रक्चर्ड, वही जिस तरह वहाँ पे बात हुई थी अभी ग्रे एरिया के, कह लो कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के, नो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान की चीज़, ठीक है। ठीक है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो होते हैं वो टॉप टू बटन तक ट्रांसफर होते हैं। सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 5 चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे से कर लेना, ये भूलना नहीं है कि डिसीजन मेकिंग जब प्रोसेस करते हैं तो 5 चीज़ों से गुजरते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस, मतलब आप कंडीशन सर्च करते हैं कि जिसमें ये आपने डिसीजन लेना है। दूसरा डिज़ाइन, आप इन्वेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, एनालाइज करते हैं जो पॉसिबल एक्शन होते हैं। फिर आप जो पॉसिबल एक्शन होते हैं उसमें से एक जो बेस्ट आपको लग रहा होता है उसको आप, तीसरा प्रोसेस यही होता है ना कि आपके पास अल्टरनेटिव है, तीसरे में आपने उसको चूज़ कर लेना जी मैंने ये करना है। फिर आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है जो आपने चूज़ किया था, फिर उसको मोनीटर करना है कि उसके कंसिक्वेंसेस कहते हैं, उसके नतीजे क्या होंगे, ठीक है। तो ये कितने डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 5 स्टेप है: इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। आगे वही एग्जांपल ये आपने पढ़ लेनी है, पढ़नी है तो ठीक है। उसके बाद जी मॉनिटरिंग से आपको पता है चीज़ों की, आपके डिसीजन की क्वालिटी नज़र आती है। ये मॉनिटरिंग इस चीज़ में आपकी हेल्प करती है। ये लेक्चर इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई इशू हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।